तो ये था सिलेबस, ये इतना बार दिखेगा कि तुम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, जब जब पढ़ाएंगे कोई चैप्टर नया तो ये तुम लोग को देखने को मिलेगा। तो क्या क्या है इसमें देखो, अभी तक जो है जब तक सीबीएसई सिलेबस चेंज नहीं किया या जैक्स चेंज नहीं किया तब तक यही सिलेबस है, इसी को मान के हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या है ये पढ़ चुके हैं, अब ये नहीं, कौन सा था हम लोग का, ये पढ़ चुके हैं, मतलब 5 मार्क्स हम लोग के हाथ में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब अलजेब्रा शुरू करने वाले हैं। क्या अलजेब्रा में बहुत हद तक हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार फिर फास्ट फॉरवर्ड में जाके सारा रिवाइज करके आगे निकलेंगे। ठीक है, तो 10 मार्क्स का इसमें 2 चैप्टर है। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर है, तुम लोग को पता है। पहला चैप्टर क्या है, मैट्रिसेस है। ठीक है, मैट्रिक्स है या फिर मैट्रिसेस कह सकते हैं। उसका दूसरा क्या है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हम लोग चलो इस चैप्टर को पढ़ेंगे 10 मार्क्स का कंप्लीट करने के लिए। बाकी भी देख लो, रिलेशन फंक्शन जो है 8 मार्क्स का है, कैलकुलस है 35 मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से पूछा जाता है, सबसे लंबा चैप्टर ये भी 4-5 चैप्टर इसके अंदर है इस यूनिट में। ठीक है, कैलकुलस के अंदर उसका प्रोबेबिलिटी है 8 मार्क्स का, वेक्टर है 14 मार्क्स का। तो हम लोग ये कंप्लीट करने के बाद वेक्टर और 3D में पहुंचेंगे। ठीक है, ये उसके बाद फिर कैलकुलस या फिर ये जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग अलजेब्रा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो हम लोग को अलजेब्रा में जो मैट्रिक्स है वो पढ़ना है। मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, मैट्रिक्स का कंसेप्ट पढ़ना है कि मैट्रिक्स क्या है, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका नोशन पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का इक्वालिटी क्या होता है, फिर मैट्रिक्स के टाइप्स में आ जाएंगे। सुना पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरह से बहुत सारे मैट्रिक्स पढ़े थे, तो वही सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। उसके साथ स्क्यूमेट्री, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सभी पढ़ेंगे। उसके मैट्रिक्स के साथ कुछ ऑपरेशन करेंगे, यानी कि एडिशन का काम करेंगे, जोड़ का काम करेंगे, घटाव का काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुका था। फिर कुछ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडिशन का प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ेंगे। फिर कम्यूटेटिव पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैट्रिसेस का। उसके एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशन है रॉ वाइज या कॉलम वाइज वो करेंगे। फिर इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये कुल मिलाकर छोटा सा सिलेबस है, टोटल 10 मार्क्स का है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिलाकर। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो बताए थे पहले भी, क्या मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या फिर अरे। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे या अरेंजमेंट ऑफ किसका, नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, अगर कोई भी हम है ना किसी भी नंबर को या किसी फंक्शन को अगर हम रेक्टेंगुलर वे में अरेंज कर दिए, ठीक है, उसी को हम लोग मैट्रिक्स है। मान लो हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, 0 1। ठीक है, यहां पर ले रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, और यहां पर और ले रहे एक्स स्क्वायर एक्स एक्स। तो बताओ इसमें तीनों में से कौन मैट्रिक्स कहलाएगा, बीच वाला कहलाएगा। देखो ये क्या, ये नंबर है, इसे फंक्शन है। ठीक है, नंबर है, इसे फंक्शन नंबर है, लेकिन क्या ये अरेंज सही से है, ऑर्डर्ड है ये अरेंजमेंट, ऊपर एक नीचे 2 फिर 1, तो ये ऑर्डर नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स नहीं। लेकिन ये क्या रेक्टेंगुलर भी है, रेक्टेंगुलर भी है और अरेंज्ड भी है। ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये मैट्रिक्स कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, इसमें रेक्टेंगुलर नहीं है क्योंकि यहाँ एक नंबर गायब है। ठीक है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये क्या होगा, मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ गया। तो याद रखना, अगर कहीं पूछा जाए कि व्हाट इज मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन बोलेगा ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन, उसी को बोलेंगे क्या, मैट्रिक्स। हिंदी में बोले तो क्या मतलब, ऐसा मतलब क्या क्या बोलते मैट्रिक्स। हाँ, तो मतलब किसी भी संख्या या फंक्शन का जो व्यवस्थित, जो रेक्टेंगुलर व्यवस्था होता है, आयताकार व्यवस्था होता है, उसी को मतलब क्या बोल रहा था, मैट्रिक्स, या फिर हिंदी में जो बोलता है वही कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को जनरली हम लोग किससे नोट करते हैं, मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर्स। जब भी हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे ना कोई, तो ए बराबर ऐसे समथिंग लिखेंगे। ठीक है, 0 1 1 0। कोई बात से नोट कर सकते हैं सर, हाँ, केवल ये से कैपिटल में कुछ भी ले लो तुम, वही तो, उससे मतलब नहीं, कैपिटल में कुछ भी ले लो। ठीक, ए ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, लेकिन जब भी लेगा इसको कैपिटल में लेना, आगे वाला कैपिटल में लेना, स्मॉल में नहीं। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है,
इतना तक पढ़ चुके थे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल ठीक है? ये सब कोई मैट्रिक्स है कि नहीं? एबीसीडी मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। देखो यहाँ पर पहले बोले थे मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते, देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सारा मैट्रिक्स के लिए डिनोशन है। उसके देखो 250√536 ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का। ये सब क्या है? नंबर्स है। नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये हो गया क्या? मैट्रिक्स। इसमें भी क्या है? कुछ फंक्शंस है, कुछ नंबर्स है। देखो ये भी नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर। नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं? अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर भी है। ये यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन नंबर तीनों है, ठीक है, दोनों है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, जो मैट्रिक्स के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होता है उसको क्या बोलते हैं? याद है? एलिमेंट या फिर एंट्रीज बोलते हैं। एलिमेंट बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए तुमको मैट्रिक्स ए में, बताएगा तुम मैट्रिक्स ए में एलिमेंट क्या क्या है? मैट्रिक्स ए में एलिमेंट क्या क्या है? बोलो। हाँ, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट क्या है? -2, 5, 0, √5, 3 और 6, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ डाला होता है उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं। सोनू बताएगा इसमें मैट्रिक्स सी में एंट्रीज क्या क्या है? मैट्रिक्स सी में एंट्रीज क्या क्या है? बोलो। हाँ, एंट्रीज, एलिमेंट को ही एंट्रीज बोलते हैं। हाँ, 1 + x, x³, 3 cos x, sin x + 2 tan x। देखो एलिमेंट का दूसरा नाम है एंट्रीज, ठीक है। मैट्रिक्स को ही एलिमेंट बोलते हैं, सॉरी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ही एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेगा। तो कहीं अगर पूछ दिया कि व्हाट आर द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी के एंट्रीज क्या क्या हैं, तो वही बोलेगा, ठीक है, जो एलिमेंट को बोलते हैं उसी को, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन जान गए, एलिमेंट जान गए, कुछ कुछ चीजें और जानने की बातें हैं, ध्यान देखिएगा, ठीक है। देखो हम क्या है ना, मैट्रिक्स को हम लोग जनरली रेक्टेंगुलर ही देखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका नीचे नहीं जा रहा है ना, इसलिए। देखो क्या एक बात बता दे रहे हैं कि हम लोग जो ये ब्रैकेट डालते हैं ना, ब्रैकेट डालते हैं ना ये, ठीक है, एक मतलब सीक्रेट की बात है, सीक्रेट वाला, ठीक है। हम लोग ये ब्रैकेट डालते हैं, डालना जरूरी नहीं है मैट्रिक्स में, डालते हैं इसलिए ताकि पहचान हो सके। मान लो कि हम 2 मैट्रिक्स लिख दिए, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा ही मैट्रिक्स हो गया, बिना ब्रैकेट डाले भी काम हो जाएगा। अगर मान लो हम एक और मैट्रिक्स लिख लिए तो तुमको समझ में आ रहा है, अंतर बुझा रहा है ना, बुझा रहा अंतर, तो अंतर दिखाने के लिए और देखने में अच्छा लगे इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट डालना कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन डालेगा तुम लोग, ठीक है, क्योंकि दिक्कत ना हो, ठीक है, वही बात है सीक्रेट की बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, रो एंड कॉलम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टली में लिखा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा होता है, हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं? जो लेटा है उसको क्या बोलते हैं? लेटा जो हॉरिजॉन्टल, जो खड़ा है वो वर्टिकल। तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एंट्रीज आता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉ, ठीक है, रॉ बोलते हैं। इसमें कितना रॉ है? ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है यहाँ पे 15, 10, 13, कितना रॉ है? 3 गो रॉ है। रॉ लेटा वाला क्या है? 2 रॉ है, ठीक है, 2 रॉ। कितना कॉलम है इसमें? एक खड़ा हुआ, एक दूसरा, तीसरा, 3 कॉलम है। तो ये ऊपर वाला को बोलेंगे फर्स्ट रॉ, ठीक है, फर्स्ट रॉ, और नीचे वाला क्या बोलेंगे? सेकंड रॉ, ठीक है। यहाँ ये जो पहला वाला जो खड़ा है, पहला जो वर्टिकल स्पेस है, वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड कॉलम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉ। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉस बोलते हैं, ठीक है, रॉ बोलते हैं। और उसका जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, ठीक है। सब तो पढ़ चुका है पहले से ही, ये सिर्फ रिवाइज है। अब जानते हैं ऑर्डर। ऑर्डर किसको बोलते हैं? बताओ, बताओ, विनीत बताएगा। ए का ऑर्डर कितना है? 2 into 3, 2 into 3,
हाँ रुक गए जल्दी। हाँ 3 into 2 देखो क्या है ना, ऑर्डर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ऑर्डर क्या जानते हैं, रॉ का संख्या, नंबर ऑफ रॉ इंटू कॉलम की संख्या, यही जानते हैं। रॉ मतलब m इंटू n, यही जानते हैं। तो किसमें कितना रॉ है, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, यानी 3 इंटू, इसमें कितना कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी 3 into 2, इसका कितना ऑर्डर हो गया, 3 into 2 ऑर्डर हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसका कितना ऑर्डर हो गया, 1 2, कितना पहले रॉ गिनना है ना, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, फिर कॉलम गिनना 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 into 3, इसका 2 कॉलम 2 रॉ है 2 into 3। ठीक है, तो याद रहेगा ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ, मतलब ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ रॉ इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ऑर्डर बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ रॉ, एम जो है नंबर ऑफ रॉ इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसका हो गया कितना 3 into 2, इसका 3 into 3, इसका 2 into 3। ठीक है, ऑर्डर भी हम लोग सीख चुके हैं, रिवाइज हो रहा है पहले। अब देखो टाइप्स, पहला टाइप जानेंगे मैट्रिक्स का, पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जानेंगे। तो कितने तरह का हम लोग पढ़े थे, 9-10 तरह का पढ़े थे। पहला जो टाइप है मैट्रिक्स का हुआ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कॉलम किसको बोलते हैं, खड़ा वाला या लेटा वाला को, खड़ा वाला को बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा ना जिसमें ओनली एक ही कॉलम होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लो देखो ऐसे 2 4 3, ठीक है, उसके बाद है 2 4 6 3 6 0 1, और एक मैट्रिक्स हम बनाए यहाँ पर देखो 0 6 3। बताओ इसमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है, पहला दूसरा तीसरा, कौन मैट्रिक्स है जो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, पहला वाला। ये दूसरा तीसरा क्यों नहीं कहलाएगा, इसमें 2 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, हाँ 2 कॉलम 3 रो। इसमें कितना, इसमें रो है, कॉलम नहीं है, कॉलम है 1 2 3 कॉलम हो गया। अगला बार आप बताए थे, हाँ, जैसे कि इसमें ज्यादा रो रहेगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। वो नहीं है, वो दूसरा है, उसमें बिहार आएगा, 4 टाइप का है इस तरह से। ठीक है, रुक जाओ। तो याद रखना जिसमें एक कॉलम रहेगा, उसी को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, एक क्या है, एक कॉलम है, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जनरली कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है, अगर मान लो इसका हम ऑर्डर निकालेंगे कितना होगा, 1 2 3 3 into 1, तो हमेशा जो है ना m into 1 के फॉर्म में रहेगा, मतलब हमेशा जो कॉलम बना वो एक रहेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो देख लो ये इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा 2 into 1। देखो तो ये भी क्या, इसका कॉलम बड़ा एक है ना, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना, हाँ तो कॉलम मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं रॉ मैट्रिक्स की ओर। ठीक है, रॉ मैट्रिक्स किसको बोलता है, हाँ उसी तरह सिमिलरली जैसा कॉलम मैट्रिक्स होता है वैसा ही रॉ मैट्रिक्स में क्या होगा, रॉ में सिर्फ और सिर्फ एक रॉ होगा, सिर्फ रॉ में हो। जैसे कि मान लो ये 2 4 3, ठीक है, बताएगा ये दोनों में से कौन रॉ मैट्रिक्स है, फर्स्ट वाला, क्योंकि सिर्फ रॉ में है। कॉलम कितना है इसका, कॉलम 3 तो है, लेकिन रॉ क्या एक है। तो कॉलम मैट्रिक्स का फंडा है उसमें एक कॉलम होना चाहिए, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स का फंडा है उसमें एक कॉलम होना चाहिए। इसका फंडा क्या है, इसमें एक रॉ होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक रॉ होना चाहिए। जैसे ये एक रॉ है, इसका अगर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे, क्या लिखेगा, एक रॉ 1 into 3। ठीक है, 1 into 3। उसी प्रकार से कोई दूसरा का एग्जाम्पल ले, x स्क्वायर y, ये जो मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर कितना होगा 1 into 2। तो इसका भी क्या होगा, यहाँ पर रॉ एक है, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, दोनों बातें। हाँ हाँ, 2 का क्या हो जाएगा कि ब्रैकेट में उस तरह लिखे, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसे ये 1 into 1 है ना, तो यहाँ पर रॉ कितना है, 1 है, हाँ तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले वो किसका उससे ध्यान में वो भी देना है कि उससे पहले किसी और में ना हो। जैसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या पढ़ते थे, अभी जानेंगे हम लोग। ठीक है, वो रॉ मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ और हो जाएगा, उससे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ता था, क्या पढ़ता था, अब वही पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। जितना रॉ है उतना कॉलम है। ऐसे कि मान लो ये 2 4 6 1, इसमें क्या है
इसमें दो रो दो रो है, दो कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे कि मान लो अभी तुम जो एग्जांपल दिलवाया 2, इसमें रो कितना है? कॉलम कितना है? 1 है। तो उससे पहले रॉ मैट्रिक्स होने से पहले कहाँ आ जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका रॉ और कॉलम बराबर है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जान गया क्या होता है? रॉ जितना होता है उतना ही कॉलम होता है, यानी कि ऑर्डर इसका सेम ऑर्डर क्या होता है? 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 1 into 1 इस फॉर्म में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा ये सब बातें। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट होगा। हाँ, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होगा। सबसे पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स का फंडा क्या? सबसे पहला बात, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद क्या होगा? उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट और जीरो होगा, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल देखो, सबसे पहली बात फंडा क्या है उसका? सबसे पहला फंडा जो है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सबसे पहला फंडा है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, बताएगा तुम लोग, ठीक है। हाँ देखो, यहाँ 3 एग्जाम्पल तुम्हारे पास रखा गया। कौन सा डायगोनल? एक नंबर वाला होगा। क्यों होगा? देखो, पहले यहाँ बोला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब पहला फंडा कौन कौन क्लियर कर रहा है? ये क्लियर कर रहा है, ये क्लियर नहीं कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होने के चांस नहीं है, ठीक है। पहला फंडा बोलता है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए उसको, ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरा बोलता है कि उसमें क्या होगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल यही है इसमें डायगोनल कौन सा है? ये है। तो बोला डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल के अलावा, ये डायगोनल है, उसके अलावा जीरो कहाँ है? इसमें, उसमें है क्या? नहीं है। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया? 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये क्या होगा? ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ये क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। हाँ, अगर यहाँ पर 3 की जगह 0 होता, 3 हटा के 0 कर देते, यहाँ 4 हटा के 0 कर, तो ये क्या हो जाता? डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता था, ठीक है। हाँ, हो सकता था। हाँ, यहाँ से मतलब नहीं है, ठीक है। होना चाहिए डायगोनल में एलिमेंट कुछ, ठीक है। यहाँ पर 2 में है कि नहीं, तो ये हम लोग काउंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। चलो, डायगोनल एलिमेंट भी समझ गए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे तुम्हारा स्केलर मैट्रिसेस। क्या है स्केलर मैट्रिसेस? बताओ। स्केलर मैट्रिक्स में क्या डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्टेप अप है। हाँ बोलो। उसमें इक्वल एलिमेंट होना चाहिए, डायगोनल ना जीरो होना चाहिए, ना डायगोनल। हाँ, जैसे कि पहला बात तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? सबसे पहले डायगोनल, मतलब डायगोनल में ही सिर्फ एलिमेंट होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें डायगोनल में एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये 2 0 0 4 0 0 0 3, ठीक है। उसका नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं A 0 0 0 A 0 0 0 A। उसके बाद है A 0 0 0 0 A 0 0 0। बताओ कौन सा इसमें स्केलर मैट्रिक्स होगा? बीच वाला। हाँ, बीच वाला हो सकता है, देखते हैं। देखो यहाँ पर ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स का फंडा था कि सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर है, ये 3 to 3 का है, स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर का फंडा क्या था? जो इसका कॉलम और सेम होगा, उसका 3 into 3 का, ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके अलावा डायगोनल का फंडा दूसरा ये था कि सिर्फ डायगोनल में ही कुछ होगा और बाकी नॉन डायगोनल में 0 होगा। डायगोनल में यही है, ठीक है, और बाकी नॉन डायगोनल में 0 है, तो मतलब ये डायगोनल हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर स्केलर ढूंढना है। स्केलर में क्या बोला? स्केलर में बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा। डायगोनल में जो एलिमेंट है सब बराबर होना चाहिए। तो डायगोनल में 2 4 3 यहाँ बराबर है नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल में एलिमेंट है, इधर 0 इधर 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है डायगोनल में सारा एलिमेंट क्या है ए है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है स्केलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर डायगोनल में एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर नॉन डायगोनल में 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये सबसे पहली बार डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही नहीं। डायगोनल होगा तब में जाकर स्केलर होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ रहा है? चलो उसके बाद हम लोग फिर अब डायगोनल्स हो गया हम लोग का।
क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पता है तुम्हें लोग, बताओ क्या होगा। बोले हम हाँ बोलो। उसमें केवल एक होगा, उसका डायगोनल में केवल एक जाएगा। एक हाँ, डायगोनल में सिर्फ वन होगा, एक होगा। उसका बाद बाकी सब जीरो होगा। एक होगा मतलब क्या, एक से वन में सर। नंबर एक होगा या संख्या एक होगा? सब संख्या एक होगा। अच्छा, जैसे कि मान लो ऐसे ना। डायगोनल में से। अच्छा, ये होगा कि नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नहीं होगा। अच्छा सर, हो जाएगा। डायगोनल तो एक ही को इसका है। क्या होगा सर, उसमें भी रो इंटू कॉलम बराबर होना चाहिए। हाँ, ये भी होगा। ये भी हो जाएगा। हाँ सर। ये भी होगा। हाँ, ये तीनों बता। सर फर्स्ट का हमको लगता है नहीं होगा। देखो क्या बोला, इसमें डायगोनल कौन सा, एक अकेला खुद ही डायगोनल है, तो ये भी होगा। अकेला होगा। हाँ, ये डायगोनल है, इसमें एक एलिमेंट है ना, तो एक ही डायगोनल हो गया। ऐसा तो होगा ही। ऐसा तो होगा ही। तो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फंडा ये कि डायगोनल, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ वन, एक होना चाहिए। एक नंबर नहीं, एक संख्या लिखा होना चाहिए। ठीक है, एक लिखा होना चाहिए, वो वन लिखा होना चाहिए। उसी को बोलेंगे क्या हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वन है, यहाँ पर डायगोनल में, यहाँ पर भी वन है, तो ये दोनों क्या बोलेंगे, तीनों क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कितना का, 1 into 1 का है, ये कितना का, 2 into 2 का है, ये कितना का, 3 into 3 का है। ठीक है, तो कहीं कहीं सुना होगा आई बराबर लिखने के लिए बोलता है, कहीं कहीं अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ए आई ऐसा लिखा हुआ समथिंग समथिंग आएगा, तो यहाँ पर आई क्या लेना है, यही सब लेना है, जरूरत के आधार पर लेना। अगर ये मान लो 2 into 2 का है तो आंख बंद करके उठा लेगा, इसको उठा लेगा। अगर ये 3 into 3 का है तो इसको उठा लेगा। ठीक है, तो ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम भी है, बताओ दूसरा नाम क्या है, कौन बताएगा? हाँ, इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे जीरो मैट्रिक्स। बताओ जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? खाली जीरो होगा। इसका जिसका क्या होगा, कुछ भी नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो खाली। हाँ, सिर्फ उसका एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका एलिमेंट जीरो होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए ये होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना का जीरो मैट्रिक्स है? तो जीरो 1 into 1 का जीरो मैट्रिक्स है ये। होगा। ये बताओ 2 into 2 का जीरो। 2 into 2 का ये जीरो है। ठीक है, ये जीरो। और ये 3 into 3 का जीरो मैट्रिक्स। ये 3 into 3 का जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स सबसे आसान है क्या, कोई याद करने का तरीका इसमें दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी का यार थकान थे, हाँ यूज किए हैं। हाँ, यूज किया है इसलिए याद था। अब चलो आ जाओ, तुम लोग मैं बोल रहा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा, क्या होगा, जिसमें बोले कॉलम की संख्या अधिक होगा, कॉलम की संख्या अधिक होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, इसमें कॉलम की संख्या अधिक होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 3 1 3 0 1, इसमें क्या है, कॉलम की संख्या 1 2 3, इसमें कॉलम कितना है, यानी n की संख्या कितना है, 3 है, और रॉ कितना है, 1 2 2 रॉ, तो कॉलम की संख्या यानी m जो है कम है ना, छोटा है n से, है ये ना, 2 छोटा है 3 से, इसका मतलब से क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। लेकिन ठीक है, हम लोग का ये तो है नहीं original। हाँ तुम लोग का नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, समझ लो। अगली बार आपने बताया फिर अरे बताए थे, पूछो, बताए थे, हाँ हॉरिजॉन्टल बताया। बताए थे, हाँ तुमको याद नहीं रह गया। ठीक है, देखो क्या है ना, याद रखना, जिसका जो क्या बोलते हैं कॉलम अधिक रहेगा रॉ से, उसी को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है, वर्टिकल में उसका रो ज्यादा होगा। हाँ रॉ ज्यादा होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो चलो, वर्टिकल बताने से पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, रुक जाओ। तुम लोगों के सामने कुछ रखा गया है, बताओ ये दोनों में से एक नंबर है, 2 नंबर, दोनों में से कौन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, कौन वर्टिकल मैट्रिक्स है, बताओ। हम बोले हाँ, एक 2 नंबर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सेकंड नंबर हॉरिजॉन्टल। एक मिनट, फर्स्ट वाला क्या बोला, वर्टिकल। वर्टिकल मैट्रिक्स है। अच्छा, और सेकंड वाला हाँ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। क्या सही है सर। सही बोल रहा है क्या, हाँ सर, इधर 2 नंबर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। 2 नंबर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। कैसे है 2 नंबर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सर कॉलम ज्यादा है। कॉलम ज्यादा है। अच्छा, कॉलम ज्यादा है, 1 2 3 4,
यानी कॉलम, यानी कि n का मान कितना है 4 है और m का मान 1 2, यानी कि m का मान छोटा है n से। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सही बोला। और ये वर्टिकल मैट्रिक्स कैसे? रॉ वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है रॉ ज्यादा है, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, यानी रॉ का नंबर कितना हो गया 3 और कॉलम कितना है, कॉलम हो गया 1 2 कॉलम, इसका मतलब रॉ ज्यादा है उसी को बोलेंगे। ठीक है, इसको उतना ध्यान नहीं भी देगा ना तो चल जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान नहीं भी रहेगा देखना, अगर वर्टिकल लिखा हुआ मैट्रिक्स वर्टिकल फॉर्म में है ना, मतलब लंबा रहेगा, वो हो गया क्या हॉरिजॉन्टल, लेटा हुआ लंबा रहेगा, खड़ा हुआ लंबा रहेगा तो क्या हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आसान है। तो अब जो है ना इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगल में एलिमेंट बनेगा। हाँ, जिसका एलिमेंट्स क्या होगा सिर्फ ट्रायंगल्स में रहेगा, ट्रायंगल्स में रहेगा। कैसा ट्रायंगल्स में रहेगा? बताया हाँ, कैसे लिख के बता सकते, कॉपी में लिख के बता। डायगोनल रहेगा, डायगोनल के ऊपर या फिर डायगोनल के नीचे। डायगोनल में भी एलिमेंट रहेगा हाँ। और उसके ऊपर में पूरा एलिमेंट रहेगा। हाँ, उसी को बोलेंगे क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे उदाहरण के रूप में देखो, ऐसे 2 4 3 फिर 0 4 0 0 नहीं यार 1 ले लेते। ठीक है, 0 0 4। ठीक है, एक ये हो गया A B A 0 0, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। 0 0 फिर B C 0 D E F। ठीक है, यहाँ पर दो तरह का है। देखो यहाँ पर डायगोनल लिए, डायगोनल के पूरा ऊपर क्या है एलिमेंट है, यहाँ पर डायगोनल के नीचे पूरा एलिमेंट है। हाँ 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 हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ दो तरह का बन सकता है ना, एगो डायगोनल के ऊपर बन रहा है ट्रायंगल, वो क्या हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और क्या एक डायगोनल के नीचे बन रहा है, उसी को क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? डेफिनेशन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा समझ लो यहाँ पर आसानी से। क्या ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका क्या होगा एलिमेंट्स ऊपर में होगा, हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट्स नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ खाली होगा, ये यहाँ पर खाली होगा, यानी जीरो होगा, खाली नहीं जीरो होगा, उसको क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का टाइप हम लोग इतना सारा जान गए, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ के समझ लेना। अब आते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स, ये नहीं बताए थे। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स ये 11वां मैट्रिक्स है जो नहीं बताए थे। इसमें क्या होता है ना, कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? हम बोले जिसमें नंबर और कॉलम दोनों अंक बराबर होगा, एलिमेंट बराबर होगा। एलिमेंट बराबर होगा, एलिमेंट जो रहेगा मतलब एक भी रहेगा, जो भी रहेगा। तो कंपेरेबल हो क्या, जैसे उदाहरण देखो 2 4। सेम नंबर रहेगा। हाँ, तुम कुछ हद तक सही बोल रहा है, लेकिन देखो देखो क्या है, और उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ पे कौन कौन जो है कंपेरेबल मैट्रिक्स है। 4 मैट्रिक्स तुम लोगों के सामने रख दिए हैं, बताओ कौन कौन कंपेरेबल मैट्रिक्स है। कंपेरेबल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं ना जिसमें दो मैट्रिक्स का नंबर और कॉलम सेम होगा। जैसे ये देखो, इसका कितना कॉलम नंबर, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका 3 × 2, इसका 3 × 2। ठीक है, तो किसका किसका नंबर कॉलम सेम है? 1 का और 3 का। 1 का और 3 का, तो ये दोनों क्या कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया। 1 और 3 क्या हो गया कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया, और 2 और 4 कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं इसमें इसका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होगा। अब कंपेरेबल होगा तब इसको दोनों कंपेयर करेंगे, ये दोनों कंपेयर करेंगे। कंपेयर करो क्या पता चलेगा, वैल्यू ऑफ ए का मान 2 होगा, ए का मान 2 हो सकता है, बी का मान 4 हो सकता है, सी का मान 3 हो सकता है, डी का मान 1 हो सकता है। ठीक है, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स भी हम लोग का हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्या जानेंगे इतना अभी तक क्या पढ़ लिया हम लोग, दूसरा बार रिवाइज चल रहा है। क्या पढ़ लिया हम लोग? सबसे पहले मैट्रिक्स का डेफिनेशन जाने, ठीक है, उसके बाद क्या जाना है
उसके मैट्रिक्स का एलिमेंट जाने, उसका फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर जाने, फिर ऑर्डर का क्या जाने बोलो? उसका बाद कितना टाइप मैट्रिक्स? हाँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जाने। टाइप्स में क्या क्या जाने बताओ तो? रो कॉलम आइडेंटिटी, हाँ, उसका बाद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हाँ, उसका बाद टेंगुलर, हाँ, कंपेरेबल। हाँ, कंपेरेबल। टोटल 11 तरह का मैट्रिक्स जाना है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, उसके बाद फिर वर्टिकल मैट्रिक्स, फिर क्या जाना है? स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ, जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, हाँ वही हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद फिर कंपेरेबल मैट्रिक्स। नहीं, उससे पहले कुछ और था। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो तरह का, अपर लोअर और कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो इतना हम लोग जाने। अब हम लोग जाने इक्वालिटी, कैसे दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल करेंगे। तो ये जो कंपेरेबल मैट्रिक्स है ना, इसी से इक्वालिटी का कंसेप्ट निकलता है, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिक्स से ही इक्वालिटी का कंसेप्ट निकलता है। देखो क्या है ना, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा बता चुके हैं पहले। दो मैट्रिक्स इक्वल क्या होगा? सबसे पहली बात, सबसे पहला कंडीशन, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों क्या होगा? मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। पहला क्या? दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स बी के वही वाला एलिमेंट के बराबर हो। जैसे उदाहरण के लिए लियो, उदाहरण के लिए ये ले लो। अरे सबको भूख लग गया। हाँ चलो, ये चल रहा है काम, ठीक है, कोई भर देना इसको। देखो क्या, ए बी सी डी, यहां पर क्या ये तुम्हारा एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, ठीक है। जैसे कि चलो ले लेते हैं, यहां पर भी ए बी सी डी। देखो ये दोनों मैट्रिक्स है, इसमें कितना ऑर्डर है? दो कॉलम। एक मिनट और एक हम ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो। हाँ चलो ठीक है। तो इसमें दो रो और दो कॉलम, इसमें भी दो रो और दो कॉलम है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, क्या? सेम ऑर्डर का। इसका किसका ऑर्डर कितना? 2 into 3 है इसका ऑर्डर, 2 into 3 है। क्या ये आएगा? ये दोनों के केस में सेम ऑर्डर का है नहीं ना, तो ये और ये इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ये इक्वल हो ही नहीं सकता, कोई हिसाब नहीं है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, पहला कंडीशन ही बोलता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरा बोलता है ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट बी के उसी के संगत जो एलिमेंट है, उसी का संगत एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पर देखो ए में इस जगह पे कौन है? इसका नाम क्या? इसका पोजीशन क्या बोलते हैं? पोजीशन पता है कैसे निकालते हैं? इसका पोजीशन क्या होगा? पहला एलिमेंट ए लिखते हैं, पहला रो पे 1, फिर पहला कॉलम पे 1, A11। इसका क्या होगा पोजीशन? A12। इसका A21, इसका A22, ठीक है। तो इसका पोजीशन ये है, इसका पोजीशन ये है, इसका पोजीशन ये है, इसका पोजीशन ये है, ठीक है। तो अब जो मैट्रिक्स ए है उसके A11 पे ए है, A12 पे बी है, A21 पे सी है, A22 पे डी है। उसी प्रकार से मैट्रिक्स बी में A11 पे क्या है बोलो? A11 में क्या है? ए है। A12 पे क्या है? बी है। A21 पे क्या है? सी है। A22 पे क्या है? डी है। तो क्या देखो, इसका A11 पे ए था, इसका भी A11 पे क्या ए है, ठीक है। A12 पे इसका बी है, A12 पे इसका भी क्या बी है। A21 पे इसका क्या सी है, इसका भी A21 पे क्या सी है, ठीक है। इसका A22 पे क्या, इसका A22 पे, तो ये दोनों क्या होगा? सेम इक्वल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। दिमाग में रखना है इक्वल मैट्रिक्स कब होता है? जब ऑर्डर सेम हो और जो एलिमेंट होगा ए का वो इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी का, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़े थे, कितना 3-4 दिन में पढ़े थे, इसको हम लोग एक दिन में रिवाइज कर गए, ठीक है। अब हम लोग मैट्रिक्स का ऑपरेशन जानेंगे, ठीक है। जोड़ जानेंगे, पहले ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन में जोड़ घटाव गुना भागा ये सब होता है। सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग करेंगे जोड़ने वाला ऑपरेशन सीखेंगे। सबसे पहले टाँका लगाना सीखेंगे। देखो टाँका कैसे लगाया जाता है, फर्क इसमें। हाँ देखो, एडिशन करना सीखेंगे हम लोग सबसे पहला। जैसे देखो यहाँ पर एडिशन कब होगा बता दो? एडिशन करें कैसे? एडिशन होगा कब होगा? कौन कौन सा मैट्रिक्स एलिमेंट एडिशन करेंगे ना, हाँ, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एडिशन
नहीं वो नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है कि मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे कि 2 4 8 स्टार्ट यही मैट्रिक्स करते हैं हम। एक मैट्रिक्स ये है, देखो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स तुम लोग का रखा हुआ है, बताओ कौन कौन सा ऐड हो सकता है? एसी होगा। ए सी ए भी होगा क्या? यही पूछे थे किस टाइप का मैट्रिक्स का एडिशन होगा। तो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का ही ऑपरेशन होगा, सेम ऑर्डर वाले का ही ऑपरेशन होगा, ठीक है। ए और बी का नहीं होगा, ए और सी के साथ नहीं होगा। हाँ हाँ नहीं छोड़ दो, डाल दिया ना 2 में, ठीक है। क्या है जैसे अब मान लो कि ब्लड चढ़ाता है, देखा खून चढ़ाता है, सबका खून सब में चढ़ता है, कैसे होता है? इसका मैच करता है ब्लड ग्रुप, वैसा ही जिसका ऑर्डर मैच करेगा उसी का हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। इसके मार्कर के लिए नहीं फोन हुआ, इसका ब्लड ग्रुप कैसे मैच करता है? हाँ? क्या चीज? ऐसे मार्कर दो, ब्लैक मार्कर के लिए ब्लैंक नहीं डालते हैं ना, ब्लू मार्कर के लिए ब्लू डालते हैं ना, ऐसे इधर क्या है यहाँ पर। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी क्या होगा, जोड़ घटा होगा। क्या सोनू? ऑर्डर सेम होगा तभी जोड़ घटा होगा ना। हाँ तो चलो ए और सी को जोड़ के बताओ कैसे होगा एडिशन। 2 3 5 2 3 5। हाँ मतलब अगर हम लोग को ए और सी को ऐड करना है ना, चलो एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद ऐड करें ताकि सुविधा हो हम लोग का, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है उसका, सब नहीं, 3 1 x 0। देखो a11 यहाँ पर है, इसका a11 इसके a11 से जुड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि इसका ये वाला को इसके साथ जोड़ देना, इसका हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। मतलब इसका a11 वाला इसका a11 से जुड़ेगा, इसका a12 इसके a12 के साथ जुड़ेगा, इसका a21 इसके a21 के साथ जुड़ेगा, इसका a22 इसके a22 के साथ जुड़ेगा। चलो जोड़ के बताओ क्या होगा। पहले 5 होगा, 2 और 3 A11 5, ठीक है। A12 5, हाँ इसका 5, 2 1 1 यहाँ क्या होगा? 2 + x। हाँ इसका 3 + 0 3। ये हो गया तुम्हारा जोड़ के आने के बाद, ठीक है। एडिशन समझ गया। एडिशन करने के लिए सबसे पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद हाँ सब्ट्रैक्शन भी वैसा ही है। चलो देख लेते हैं, हम लोग को काम तो है देखना, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले प्रॉपर्टीज बता दिया गया, ठीक है। एडिशन का प्रॉपर्टीज जान लो, ठीक है। खैर जानना है हम लोग को, जो क्या ना एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या, एडिशन का प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव मतलब अगर हाँ जो है हिंदी में देखो, अब जो क्या है ना ए बी, मतलब अगर हम लोग ए को बी के साथ जोड़े हैं जो मान आएगा वही अगर हम लोग बी के ए के साथ जोड़ेंगे तो दोनों का मान क्या होगा? बराबर आएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं जैसे कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसका देखो क्या कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। देखो दूसरा एसोसिएटिव, मतलब हम लोग क्या करा, पहले अगर हम लोग ए को बी के साथ ऐड कर लिए, उसके बाद सी के साथ ऐड किए, जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? अगर बी और सी को ऐड करके लास्ट में हम लोग ए के साथ ऑर्डर करेंगे, ऐड करेंगे तो सेम आएगा। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो मैट्रिक्स के एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद जो है जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो भी एग्जिस्ट करता है इस केस में। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मतलब ऐसा अगर इसको हम लोग किसी जीरो के साथ ऐड करें या कोई ऐसा मैट्रिक्स जो जीरो हो जिसके वैल्यू, तो उसको अगर ऐड करेंगे तो वो वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसको हम लोग उसमें ऐड करें तो जीरो ला दें, ये दोनों का उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, कोई ऐसा मैट्रिक्स जो ऐड करे वही आ जाए, ठीक है। सुनो ध्यान देगा, ठीक है। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें ऐड करे कोई मैट्रिक्स ए और ऐसा मैट्रिक्स उसमें ऐड करे जो वही आ जाएगा, उसको बोलेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना, ठीक है। और ऐसा मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो जीरो ला देगा, क्या होगा बोलो? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऐड करेंगे वो जीरो ला देगा। इसे मान लो ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि हम लोग 1 के साथ ऐड करेंगे तो किस जीरो आ जाएगा बोलो? -1। वैसा ही ए के साथ क्या ऐड करेंगे कि जीरो आ जाएगा? माइनस है। तो वही बोल रहा है कि जितना भी एडिशन प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जो क्या करता है, उसको जीरो ला देता है। मतलब उसको इसको बोलते हैं, इसको क्या इनवर्स है कि नहीं, माइनस है, उल्टा है इसका, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये छोटा मोटा समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी।
कौन कौन सा प्रॉपर्टी एडिशन के लिए फॉलो करता है? पहला कम्यूटेटिव था, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ क्या एडिटिव आइडेंटिटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस घटाओ जानेंगे, ठीक है। 2 मैट्रिक्स का घटाओ, तो पहला कंडीशन क्या है 2 मैट्रिक्स को घटाने का? बोलो। कॉलम बराबर होना चाहिए दोनों का। पहला दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन यही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो हम एक मैट्रिक्स ले लिया, ये है 2, यही लेते हैं हर बार एक्स वाई वाई जेड और ए, ठीक है, ये है। और ले लेते हैं बहुत सारा 3 0 1 2, ठीक है। सबका नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड जेड, फिर क्या हो गया यहाँ पर, फिर शुरू से नीचे से आते ए। अच्छा बताओ, अब बताओ इसमें किस किस मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन हो सकता है? ए जेड होगा पहला, ए का किस एक्स का किसके साथ होगा यहाँ पर? एक्स का किसी के साथ नहीं होगा। एक्स का किसके साथ सब्ट्रैक्शन होगा? बोलो। किसी के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक्स का किसी के साथ? हाँ, पहला सही बोला, एक्स का ऑर्डर 1 into 1 है, यहाँ पर कोई 1 into 1 वाला नहीं है। डिफरेंस के लिए चाहे एडिशन के लिए क्या होगा? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इस ऑर्डर वाला कोई नहीं है यहाँ पर, तो इसका कोई काम नहीं है, हट जाएगा। अब देखो वाई वाला का किसके साथ सब्ट्रैक्शन हो सकता है? जेड के साथ, ए के साथ, बी के साथ होगा क्या? क्यों नहीं होगा? इसका ऑर्डर, इसका 2 into 2 का, इसका 3 into 2 है, 3 into 2 है, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसको भी हटा दो जब काम का नहीं है तब, ठीक है। अब देखो क्या, अब ये 3 को जो है, तीनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है? सबका 2 into 2 का, तो ये सब तीनों क्या होगा? सब में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो चलो हमको दिखा दो करके, अगर हम लोग जेड माइनस ए करेंगे, जेड माइनस ए, तो क्या आएगा आंसर? तो वो 3 में 2 घटाए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका ए को इससे घटाना है। 3 में 2 गया 1, 0 में 3 गया -3, 1 में 1 गया 0, 2 में 3 गया -1, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग ए माइनस जेड करें तो, ए माइनस जेड करें तो पहले ये इसमें घटाना, 2 में 3 घटाएगा -1, 3 में 0 घटाएगा 3, ठीक है, समझ रहा है? 1 में घटा 0, 3 में 2 घटा 1, ठीक है। तो ये ठीक है। तो अब बताओ क्या इसका तुम लोगों को लगता है कम्यूटेटिव होगा? कम्यूटेटिव होगा इसका? कम्यूटेटिव में क्या था, अगर मान लो a माइनस जेड करेंगे, उसका मान z माइनस ए के बराबर होगा क्या? हो जाएगा? ओए कैसे होगा? देखो ना यार, माइनस प्लस हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। कम्यूटेटिव इसका नहीं निकलेगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ये, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में जो मैट्रिक्स होता है कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में कर सकते हैं। हाँ, एडिशन में कर सकता है, ठीक है। डिफरेंस जान गया, डिफरेंस समझ गया। अब उसका कुछ प्रॉपर्टी ये को बता दी है, ठीक है। और जो सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी था तो कुछ बता देता है बढ़िया से, ठीक है। डिफरेंस में क्या होता है ना, कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव भी नहीं करेगा, ठीक है, एसोसिएटिव नहीं करेगा। उसका सिर्फ जो इनवर्स होता है, एडिटिव सब्ट्रैक्टिव इनवर्स, वो हो सकता है और आइडेंटिटी भी हो सकता है, ठीक है। वो पहला 2 को फॉलो नहीं करेगा। अब चलो हम जानते हैं डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग यहां तक पहुंचे, मल्टीप्लीकेशन। पहला मल्टीप्लीकेशन 2 तरह का बताए थे, कौन कौन तरह का बोलो? मल्टीप्लीकेशन रे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स का गुणन, हम लोग उसका कॉलम के साथ हाँ, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो 2 तरीका से करते थे, एगो स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एगो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, यही था ना। तो स्केलर में क्या करते थे, कोई भी छोटा सा एक एलिमेंट को मैट्रिक्स के साथ करते थे, और 2 मैट्रिक्स में आता है एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ करते थे, ठीक है। ये 2 तरह का मल्टीप्लीकेशन है। तो अभी हम लोग को ये वाला जानना है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कोई भी मैट्रिक्स के साथ। तो कोई स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा संख्या जो क्या, कोई भी संख्या ऐसा संख्या होगा, नहीं ऐसा संख्या जो क्या, इसका
क्या बोलता है उसको, मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है। हाँ ऐसा वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ऐसे ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा, सिर्फ इसका क्या होगा, संख्या रहेगा, मान रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। जैसे कि 1 2 अल्फा बीटा ए बी सी सब क्या हो गया, एलिमेंट है, सिर्फ इसका मान है, इसका डायरेक्शन नहीं है, उसी को बोलेंगे स्केलर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी क्या, किसी मैट्रिक्स के साथ। जैसे मान लो कि तुम लोगों को दे दिया है, मल्टीप्लाई करना है, k को मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स से, ऐसे ये 2 3 6 1 3 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा लो। तो इसका फंडा ये है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फंडा ये है कि जो एलिमेंट जो स्केलर है ना वो सारे एलिमेंट के साथ होगा, ऐसा नहीं कि k को सिर्फ इसके साथ देंगे या इसके साथ देंगे, सबके साथ देंगे। पोजीशन वही रहेगा। हाँ क्या होगा, 2k 3k 6k k 1k यानी कि k 3k k 0 कितना होगा, 0। ये क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेके दिखाते हैं, 3 4 0 1 2 3 0, बता क्या होगा इसका, 12 0 3 6 9 0 है ना होगा। हाँ कैसे किए, इसको सभी के साथ दे दिए, ठीक है, इसको सभी के साथ दे दिए। तो ये था क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम लोग जाने हैं क्या, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो हम लोग क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज हो जान लेते हैं, उसके बाद फिर स्केलर शुरू करते हैं, ठीक है। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या, दो मैट्रिक्स होता है ए और बी, दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा, पहला बात, ठीक है। स्केलर का ये ना प्रॉपर्टी, स्केलर का क्या मतलब है, ऑर्डर से उसका। हाँ एक काम कर, उसको बंद कर, हाँ